12 टू 130 यानी कि 2 टू 330 पे जाना पड़ेगा। इसको रिनेम कर लेते हैं हम अपने फोल्डर का ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम लोग जी इंडेक्स पर बात कर रहे थे, तो नोट पैड पर आएंगे फटाफट से और इसको ओपन कर लेते हैं, जी इंडेक्स। तो जी की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, एक्स और वाई की बात क्यों नहीं है? जी जो हमारा एक्सिस होता है ये डेप्थ को डिनोट करता है, ठीक है, यानी कि आप किस लेवल पर अपने एलिमेंट को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग फोटोशॉप से समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एक न्यू फाइल आप बनाएं और इस न्यू फाइल के अंदर हम वेब में आते हैं और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से विदाउट आर्ट मोड। और यहाँ पर आप एक न्यू लेयर बनाएं, एक कलर ड्रॉप करें इसके अंदर और हम इसकी इस तरह से मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। इस लेयर में कुछ डिफरेंट कलर कॉल कर लेंगे, इस लेयर में कुछ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं सबसे नीचे वाला, इसका जी इंडेक्स क्या है अभी 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ठीक है। ऐसे ही आपका कोडिंग के अंदर भी जी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है, यानी कि जो सबसे बाद में कॉल होगा वो सबसे टॉप में आएगा, बट ये मुझे सबसे नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जी इंडेक्स ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर इसका 3 था तो इसका 1 कर दोगे और जिसको आप ऊपर रखना चाह रहे हो उसका बदल दोगे। एक तो ये तरीका होता है, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा कि जो सबसे ऊपर था इसको नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे, मतलब कि अब अगर आप यहाँ देखें तो जैसे मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ इसके अंदर, तो ये जो ग्रीन है ये सबसे नीचे गया, उसके ऊपर क्या आ गया, ये आ गया, और उसके ऊपर क्या आ गया, ब्लैक आ गया, ऑर्डर चेंज हो गया ना हमारा। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि लेयर का जो ऑर्डर है, यानी कि किसको किसको ऊपर दिखाना चाहते हैं, वो हमारा जी इंडेक्स का मेन रोल होता है। ध्यान रखना है कि पोजीशन अगर है तभी जी इंडेक्स फंक्शनल है, अदरवाइज जी इंडेक्स फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। तो चलो जरा इसको समझते हैं कैसे जी इंडेक्स काम करता है। तो फिलहाल हम यहाँ से ये सारी कहानी हटा देंगे, सब डिलीट कर दो यहाँ से। टॉपिक है हमारा इसके अंदर, हमने सेव एज कर लिया था आज की डेट में, नहीं बनाया, अंडू कर दो, अभी हमारे पास है मौका। चलो तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे CSS में हमारा टॉपिक जी इंडेक्स यानी कि डेप्थ। और ये सारी चीज़ें हटाओ यहाँ से और यहाँ जाके लिखेंगे दी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। चलिए when elements are positioned they can overlap other elements. The Z index, इसके लिए आप कोड टैग का यूज़ करें, एम्परसेंड नहीं डायरेक्ट लिख दो, हमें यार क्या बोलूँ। द Z
index property specifies the stack order प्रॉब्लम यहाँ है इसमें है ये शीशा हिल रहा है आवाज मेरे पीछे से आ रही है ना दरवाजा वहां बंद हो रहा है आवाज यहाँ आ रही है stack order of an element फिर से तैयार रहो which element should be placed in front of or behind the others यार जाए क्यों रहे आना है तो जाइए फिर तैयार रहो any element can have positive or negative stack order तो जैसे मैंने आपको फोटोशॉप बताया कि तुम लोग नंबर चेंज कर लें या फिर नेगेटिव वैल्यू से भी काम करा सकते हैं तो इसके लिए आप क्या करें उसे भी याद आ गया अभी करना है कुछ इधर से तो यहाँ जाइए हम एक इमेज कॉल कर लेते हैं img.src और हमने यहाँ पे लिखा है images / ALT ठीक है क्या स्प्रे कर दिया ठीक है चल तो ये हमारा जो इमेज है मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मैटर के पीछे आ जाए फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे img टैग और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे पोजीशन इज एब्सोल्यूट और यहाँ जाके हम लिखेंगे पहले भी कुछ मत लिखो बस इतने रहने ठीक है और इसको यहाँ पर लिखिए लेफ्ट में 0 हो जाए और टॉप में 0 हो जाए तो इसने क्या करा मेरा नीचे वाला जो कंटेंट था उसको कवर कर लिया है ना जबकि मैटर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर इमेज ने उसको ढक दिया ओवरलैप कर लिया इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं जी इंडेक्स की हेल्प से यहाँ लिखेंगे आप जी डैश इंडेक्स और यहाँ जाके आप लिख देंगे इसको क्या नेगेटिव वैल्यू -1 इससे नेगेटिव करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे H1 पैराग्राफ को यहाँ पर पहले पोजीशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा मैं अपने एलिमेंट को ऑर्डर चेंज करके नीचे ले गया सबसे ठीक है अभी क्या होना चाहिए कि जब लोग इसको ब्राउज़र में चेक करें क्या दिखा हमारा मैटर इसके ऊपर आ गया इस तरह से तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाते वक्त बैकग्राउंड में इमेजेस कम से कम होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी इमेज बैकग्राउंड में होगी एक तो रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम करेगी या तो आपको उतना बढ़िया से रिस्पॉन्सिव हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि अगर कोई इमेज किसी वेबसाइट के बैकग्राउंड में है तो उसका एसईओ नहीं होता समझ गए क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो ऊपर के कंटेंट को पढ़ता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा टेक्स्ट भी इमेज के ऊपर लिखा हुआ है मेरा इमेज भी पकड़ में आ रहा है ठीक है तो यानी कि दोनों ही चीज़ें एसईओ में काम करेंगी रैंक करेंगी बट अगर ये इमेज को मैंने बीजी करके डाल दिया तो ये काम नहीं करेगी तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमेजेस होते हैं ठीक है तो वो हमेशा फोरग्राउंड में होने चाहिए तो जैसे बर्गर टेम्पलेट
हेडर पेज को हमने बैकग्राउंड में डाला था, लेकिन बर्गर इमेज बिग बर्गर बेस्ट बर्गर जो था वो हमने फॉरग्राउंड में रखा था। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर, है ना। ये हमारा बैकड्रॉप का काम कर रहा है इसके अंदर। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका जी इंडेक्स। तो यहाँ पर सिर्फ -1 डाला है। अब ये क्या करा, आपका नीचे की तरफ चला गया इस तरह से। तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। किसी की अटेंडेंस गलत लगी हुई है, कौन है, किसकी मैंने गलत लगा दी? तुम्हारे बैच में एक और बंदा भी है ना कोई? अच्छा, वो ऑनलाइन है क्या? ठीक ठीक है ठीक है। चलिए, Z index only works on positioned elements. हेलो जी। चलिए, only work on position elements। तो पोजीशन जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या क्या होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स्ड होती है और स्टिकी होती है। रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक, इन सभी के साथ बेसिकली ये काम करता है। एंड जो हमारे फ्लैक्स आइटम्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिस्प्ले, फ्लैक्स एलिमेंट्स। तो ये इनके ऊपर काम करता है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या मतलब? यहाँ आउटपुट नहीं दिख रहा? अच्छा, ये चीज़ ओके। तो यहाँ पर जाके हम लोग बॉडी हमने कोड किया हुआ है, यहाँ पर जाके लिख दें आप कलर।
इससे कोई लेट थोड़ी गया था। क्लास में आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ, एक ओटीपी आएगा, बताना ज़रा। एक सेकेंड। ठीक है, हो गया, थैंक यू। चलिए एक और इंडेक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। एक डिव डिफाइन करूँ, कंटेनर, और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं आप इस तरह से। इसका नेम दीजिए कंटेनर, और इसको पोजीशन हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। पोजीशन इज रिलेटिव, तो ये रिलेटिव हो जाएगा हमारा किसका, बॉडी का। इसके अंदर जाके आप कुछ डिफाइन करें और डिव, उसको लोग क्लास का नेम दे देते हैं लाइक div1 एंड div close। इस तरह से मल्टीपल डिव बना लो, 1 2 3, और इन क्लास को आपने ऊपर आके डिफाइन करना है। कॉपी पेस्ट, और यहाँ लिख देते हैं इसको नेम div1। पोजीशन जो है इसका आप यहाँ से एक का डिफाइन कर लें रिलेटिव, और इसको कुछ विड्थ हाइट ऑफर कर लें। जैसे इसकी विड्थ हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं 50 या 25%, और हाइट यहाँ डिफाइन कर दें लाइक जैसे 100 पिक्सल। और इसी की कॉपी लेंगे, इस तरह से अलग अलग डिफाइन कर लें। लिखिए बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, एंड कलर इज ब्लैक डाल। सभी में कॉल करा दूं। क्लास के नेम चेंज 2 एंड 3। ब्राउजर में आइए, रन करें इस फाइल को। तो ये तीनों हमारे कुछ इस तरह से
विजुअल हो रहे हैं इसमें। ठीक है, कंटेनर को आप यहाँ जाके कुछ प्रॉपर्टी दे दें, बॉर्डर, कंटेनर को भी हाईलाइट करते हैं और इसको कुछ दे दो मैजेंटा। तो यहाँ गया हमारा कंटेनर। अभी यहाँ पर तीनों को हमने क्या रखा हुआ है, रिलेटिव। ठीक है, तो तीनों वन बाय वन एक दूसरे के नीचे तरीके से आ रहे हैं और हमारा जो मेन कंटेनर वो भी हमारा क्या है, रिलेटिव में रखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक को क्या कर देता हूँ, रिलेटिव की जगह पर एब्सोल्यूट। जैसे हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो क्या हुआ, हमारा एक दूसरे के नीचे चला गया मैटर। ठीक है, दूसरे वाले को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे सब इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो क्या हुआ, ये जैसे हमने दूसरे को एब्सोल्यूट किया वो पहले वाले से बाहर निकल के आ गया इस तरह से। अब मान लो कि अगर हम लोग इसको यहाँ पर इसका ऑर्डर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, जी इंडेक्स, बीच में हाइफन लगाइए और यहाँ पर अपनी वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि हम इसको यहाँ पर जी इंडेक्स देते हैं क्या, 1, दूसरे को डिफाइन कर देंगे यहाँ पर लाइक 2 और इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं 3। ये लिखने से क्या यहाँ कोई हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 है सबका, है ना। हमें अगर किसी को ऊपर नीचे अगर प्लेस करना है तो हमें इस ऑर्डर को बदलने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसका जेड इंडेक्स 2 हो जाए, इसका क्या हो जाए 3। 1 तो ऊपर वाले का हमने डिफ़ॉल्ट रख के छोड़ा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है, रेड वाला जो कंटेंट है वो हमारा दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जो हायर इंडेक्स है वो 2 का है और 2 के नीचे क्या आ रहा है, सॉरी जो 3 है वो अब 2 के नीचे चला गया। भले से यहाँ पर डोम के ऊपर हमने 1 2 3 इस तरह से रखा है, लेकिन जी इंडेक्स की वजह से 2 जो है वो 3 बन गया और 3 जो है वो 2 बन चुका है आपका। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने इसको चेंज कर लें। तो तरह इनकी पोजीशन को लिटिल बिट इधर उधर करके देखो, या इनके साइजेस में थोड़े से चेंज कर दो। जैसे मैंने इसको रखा है 25%, 50%, 75%। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ब्लैक रिलेटिव होने की वजह से अपनी जगह पर सही है, लेकिन बाकी के दोनों एब्सोल्यूट होने की वजह से क्या हुआ, डिव से बाहर है और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ से इसमें एक बैकग्राउंड कलर डाल दूँ एग्जांपल के तौर पर, या मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा बहुत और इधर उधर हिलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 2 वाले पे जाता हूँ, लिख देता हूँ क्या, मार्जिन। या मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने पोजीशन लगा ली तो लेफ़्ट से हमारा काम हो जाएगा ना। तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ कि 50 पिक्सल्स मूव हो जाए और टॉप से 50 पिक्सल्स मूव हो जाए। चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब ये रिलेटिव किसको लेके चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट काम कर रहा है ये ऊपर वाले के हिसाब से इसने 50-50 लिया है, यानी कि अपने पेरेंट के साथ जो इसके अंदर ये रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हमने इसको, कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। तो उसकी वजह से ये आपका यहाँ से 50-50 काउंट करें, ना कि ये 50 यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव रखते तो ऑटोमेटिक नीचे आता है, पहले 1 2 3 ऐसा रहता है एक दूसरे के नीचे। बट जैसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, रिलेटिव क्या होता है हमारा, जिस तरह से आप डिज़ाइन करते हो सेम ऑर्डर में लेके चलता है चीज़ों को, जिसको हम लोग स्टैटिक में देखते हैं। और जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे स्टैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको अलग अलग पोजीशन में डालना हो वो काम आप उसी से करोगे, प्लस आपने उनके ऑर्डर चेंज करने हो वो काम आप इसके साथ करोगे। तो ये ऑर्डर चेंज करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप किसको किस ऑर्डर के बाद में रखना चाह रहे हो। तो जैसे आप चाहते हो कि आपका जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वो तो अपना आप हो ही जाएगा। आप इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जो ब्लू है अब देखना वो ऊपर की तरफ आ गया, देखो रेड को क्रॉस कर रहे हैं। और अगर मैं इसको 3 और 2 कर देता हूँ तो अब यहाँ पर जो है ब्लू रेड के पीछे जा रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर मैं बॉर्डर में डाल के कलर डालूँ तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ब्लू
हमें किसके आगे पीछे करना है, इस तरह से ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये सबसे पीछे चला जाए, चल क्यों नहीं चला गया सबके पीछे। तो इस तरह से आप अपने स्टैक को चेंज कर सकते हो कि कौन किसके बाद आएगा। मैं चाहता हूँ ये 1 हो जाए, ठीक है, तो ये देखो आपको इसके ऊपर दिखाई देगा। तो इस तरह से अपना, अब देखो 2 जगह पर 1 1 डला हुआ है, ठीक है, तो हाँ हाँ बिल्कुल काम करता है। आप यहाँ जाएँ, 0 लगा दें, इसके काम करेगा। देखो जब जिस दिन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी ना, तो आपको पता चलेगा अगर पहला पैराग्राफ बना तो कोई भी टैग जो पहला डिफाइन करते हो, सबसे पहला जो टैग होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी के अंदर कौन सा पहला है, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी टैग पहला होगा, मान लो कि स्ट्रॉन्ग टैग कई बार यूज़ हो रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग होगा वो 0 है, ठीक है, या अगर पहली बार अगर कभी पैराग्राफ यूज़ होगा तो वो 0 होगा बाई डिफॉल्ट, उसकी वैल्यूज होती है। उसके बाद फिर आपका 1 2 3 4 काम कर रहा होगा। तो ये है आपका Zindex, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपने ऑर्डर वगैरह चेंज कर सकते हो। अब एक ना बड़ा अमेजिंग टूल आता है जिसको बोलते हैं ड्रीम वीवर, शायद हमने जिक्र किया होगा इसके बारे में, नहीं किया आज तक, नहीं किया, चलो यहाँ आते हैं। तो जिनको कोडिंग अच्छी नहीं लगती उनके लिए ये टूल होता है बेसिकली। तो यहाँ आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जरा। हाँ ये वही काम है। हाँ तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई टेबल बनाना हो, तो क्या होता है कि भाई आपको ये पता करना है कि कितने रो कॉलम हमें डिफाइन करने हैं, और ये आपके टेबल बना के दे देता है, और उसके पीछे सारा TRTD खुद से लिख लेता है, ठीक है। हाँ तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जिस टॉपिक की भी बात कर रहे थे, तो वो आपको लेआउट में यहाँ जाके मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिव, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब अगर आप कोड में अगर ध्यान से आगे देखो तो क्या चल रहा है, वही तो कोडिंग चल रही है जो हम सीख रहे हैं, वही तो हो रहा है। तो इसने सीधे लिख लिया सब कुछ, ठीक है। मुझे कितना बड़ा बनाना है, मैंने खींच के अपना बॉक्स की तरह जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में करते वैसे बन गया। अब आपने फिर से जाके यहाँ पर दिमाग लगाया कि भाई मेरे को एक और बनाना है, लेकिन इसको ओवरलैप करते होना चाहिए, तो ये देखो दूसरा बन गया। अब मैं इसके अंदर कलर डाल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए BG कलर, इसका ये रहेगा और इसका कुछ डिफरेंट होगा। तो जैसे कि हमें बाय डिफॉल्ट पता है जो हायर होता है, यानी कि जो सबसे बाद में बनता है वो सबसे ऊपर आता है, वैसे ही है ना, 1 और 2 लिखा है। अब मैं 1 वाले को 2 कर दूँ और 2 वाले को 1 कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गया ना। जबकि देखा जाए डोम पर तो सब एक दूसरे के बाद में बने ना, लेकिन Zindex प्रॉपर समझ आ रहा है। चलो इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, और ज़रा यहाँ पर इसको हम एक और बना लेते हैं, इसके ऊपर इस तरह से इन दोनों के बीचों बीच ऐसे, और यहाँ जाके हम तीसरे को भी कुछ नया दे देते हैं कलर। तो आप देख रहे हो Zindex लिखा रहा है नीचे प्रॉपर्टी में। चलो तो यहाँ पर हमें लेयर पैनल मिलता है, आ गया लेयर। अब ये लेयर में आप यहाँ देखें Zindex लिखा रहा है 3 2 1, तो जिसका भी Zindex बदल लो आप यहीं पर जाके डबल क्लिक मार के बदल सकते हो, ठीक है। मैं मेरे को कोडिंग वोडिंग समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे चला सकता हूँ, तो ये उनके लिए, ठीक है। तो हाँ नहीं नहीं फिगमा जैसा नहीं है, इस पर डिज़ाइन ऐसा नहीं होता कि आप खींच के कुछ डिज़ाइन करें, चलता है यहाँ पर भी कोडिंग ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से काम करती है चीज़ें। तो ये कोड करने के लिए सिर्फ, ठीक है, ये VS कोड का बाप के ये कह सकते हो, तो मतलब VS कोड में सब कुछ लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना नहीं, यहाँ ड्रॉ करना होता है, तो ये कोड अपना लिखते जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोडिंग सीखो ज़रूर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम में से कोई बंदा ऐसा होता है जिसका कोड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो मेरे साथ सीखने का यही फ़ायदा है, मैं उसको भी डिज़ाइनर बना देता हूँ, हम टूल सीखेंगे। उसके बाद में भाई जहाँ पर तेज़ी से काम करना, मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं था, इस पर आ जाओ, मुझे पता नहीं पीछे क्या लिख रहा है। अब तुम इससे घबराओ तो नहीं रहे ना कि कौन सी चीज़ क्या है ना। ये तो यकीन है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। पोजीशन, एब्सोल्यूट, लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, Zindex, बैकग्राउंड कलर, सब तो वही है, बस इसने क्या करा, आईडी का यूज़ करा, ठीक है, बस इसने क्या करा, आईडी का यूज़ करा, हमने क्लास का यूज़ करा।
मैंने आपको पहले ही बोला था कि आईडी का ज़रूरत तब आता है जब मेरे को डायनामिकली काम करना होता है। अभी जब तक हमारा डायनामिक कोई ज़रूरत नहीं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके मुझे साथ। नहीं लगाना उस इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स नहीं लगाना हो, पहले की तरह कोड करना हो तब। तो इंडेक्स निकाल दो उसमें से, यहाँ से ये चीज़ें हट जाएंगी, पोजीशन वोजिशन। तो जैसे मान लो कि तुम्हें नॉर्मल डिप बनाना है, तो कोई बात नहीं, एक नया पेज बनाते हैं और एक तुम्हें नया डिप बना के दिखाते हैं। यहाँ जाते हैं, क्लास का नेम क्या रखना है, लाइक कंटेनर। यहाँ पर न्यू CSS रूल, कितनी विड्थ हाइट रखनी है आप यहाँ जाएंगे। मार्जिन क्या रखना है, ऑटो रखना है, तो आप यहाँ जाके मार्जिन ऑटो करेंगे। लो, मैंने बिना कोई कोड करे डिप बना दिए, लेकिन इसके पीछे सारा कुछ वही लिखा गया जो हम लोग लिखते हैं। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की, मैंने कहीं माउस यूज़ किया पूरे में? तो यहाँ ध्यान रखना कि माउस का इस्तेमाल नहीं करना होता है, आपको सारी कमांड पता होनी चाहिए। सर रेक्टेंगल आपने कीबोर्ड से बनाया था? हाँ, कीबोर्ड से बनाया मैंने। हाँ कीबोर्ड से बनाया है, डायरेक्शन डायरेक्ट। तूने मेरा माउस देखा कि हिलता हुआ? ठीक है, मतलब ये भी आना अच्छी बात फायदे वाली है। बात है। मतलब जिनकी स्पीड नहीं, अब जैसे मान लो तुम फ्रीलांस काम करने वाले बंदे हो, या जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई, कंपनी को तो आउटपुट से मतलब है ना, कैसे आया कहाँ से आया उससे तुम्हें क्या मतलब है, बस सही होना चाहिए। आउटपुट सही होना चाहिए। तो जहाँ से तुम जल्दी लिख सकते हो वहाँ से काम करो। क्लाइंट को एकदम खुश। सर की वीडियोस देखी थी मैंने प्लेलिस्ट कौन सा देखा तुमने? यूट्यूब पे भाई काफी वीडियोस है। बहुत सारी। कौन सी वाली? उसमें तो उसमें तो हज़ारों से ऊपर निकल गए भाई। कौन सी वाली? डिजाइन ट्रिक स्टूडियो वाली? सर का सर्वर में डालते हैं ना यूट्यूब पे। वो तो कुछ 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 ही पब्लिश है उसमें से ना, सारी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड भाई मैं हूँ। हज़ारों वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मेरे चैनल मैं अपने चैनल शेयर करता है, इसकी बात कर रहे हो? पर। हाँ, वर्डप्रेस देखना लाइक। अगर पढ़ने वाले हो बहुत कंटेंट है उसके ऊपर। चलो देख लेता हूँ वीडियोस। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़, अब जैसे मान लो कि अगर आप कोडर हो तो आप क्या करोगे, आप जाके मैनुअली वैल्यू पीछे चेंज कर पूछेंगे, यहाँ पर मैं डिज़ाइन तक यहाँ रखना चाहता हूँ जी। तो जो मर्जी करूँ मैं अपने डिज़ाइन के साथ, सब पीछे कोडिंग में बना लिखती जा रही है उसकी, कहाँ किधर कितनी जगह पर रखना है। ठीक है, इवन जैसे फोटोशॉप आप लेयर को शो हाइड करते हो, भाई मैंने कोई एलिमेंट गायब करना है, तो ये एक्चुअल में गायब हो गया और जब आउटपुट चेक करूँगा इसका, इसने इसके लिए विजिबिलिटी का यूज़ करा होगा कहीं पर, देखो अब ये मुझे पता है ना। वही लेकिन गायब कर दिया। हाँ, तो ये आउटपुट में भी गायब हो गया विजिबिलिटी हिडन होने से, तो मतलब स्पेस भी गायब हो गया, स्पेस होगा। स्पेस भी गायब हो गया। ठीक है, स्पेस भी गायब हो गया। तो मैं आपको ड्रीमर जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। फिलहाल अभी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लो, क्योंकि देखो मुझे अपने मूव का पहले ही पता है कि मैंने इसकी आंख बंद करी तो क्या कोड चलेगा। तो तुम्हारा भी लेवल वैसे होना चाहिए, कहते हैं ना नकल के लिए अकल। तो तुम्हें सब पता है कर क्या रहे हैं फ्रंट एंड से। ठीक है, यहाँ पर चलाने के लिए तो कोड आना एक चाहिए। वेबसाइट बनाना बहुत फास्ट है, मतलब रोबोस्ट स्पीड, क्योंकि लिखना तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, जैसे मैं टूल चला। वेबसाइट का पेज डिजाइन करता हूँ, उसका कोड पूरा आ जाएगा। अरे ये फोटोशॉप को पूरा कोड कर देता है अपना, और क्या क्या सर होगा। सर ये भी एडोब पे अच्छा है? फोटोशॉप Adobe PHP के जाके इंपोर्ट कर दो और कोड कर देगा। एकदम सारी क्या है ये? इसके लिए आपको फोटोशॉप में पढ़ना पड़ता है एक फीचर जो कि आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो पता ही नहीं था रोटेटर जैसा काम थी। एक ये होता है लेयर कॉम्स, ये शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा फीचर। देखा है बस सीख यूट्यूब पे। बड़ा टीम ने। तो ये होता है वो आपका, और फोटोशॉप में आपने एक फीचर और नहीं पढ़ा होगा विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल। हाँ ये भी नहीं पता। ठीक है, तो वेरिएबल एंड डेटा सेट जो होते हैं ये प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ होते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, वेरिएबल तो सुना है। तो मैं सही से पढ़ा है। हमेशा सर ये नहीं बताया था शायद पहले। मैं हमेशा ये इसलिए कहता हूँ कि मैंने जो फोटोशॉप पढ़ा वो सबसे अलग पढ़ा, वो इसी पढ़ा कहाँ था पहले मेरे को? खुद से पढ़ा। सर ने बताया था सर ने 6 महीने 9 महीने पैर खींचे। हाथ और पैर तोड़ के मैंने यही काम सीखा था। मैं भाई इसी को मतलब हर टाइम उठा उठा के बोल दिया। तो सर आप दिन भर फोटोशॉप सीखते थे? दिन भर, सोचो ना इंटरनेट होता था उस जमाने में, ना कुछ होता था, करूँ क्या बैठ के भाई, एक कमरे के अंदर यही करता रहता था बैठ के। घर वाले चिल्लाते थे कि भाई साहब लेट जा, कमर खराब हो जाएगी, ये है वो है, मैंने कहा नहीं। और जब मैं 9 महीने के बाद घर से बिस्तर से उठ के निकला तो मैं अलग ही बंदा था। तो ऐसे होता है काम, क्योंकि जब हम लोग ठीक ठाक होते हैं ना हमें अपनी वैल्यू नहीं होती। जब आप डिसेबिलिटी के स्टेज में चले जाते तब आपको वैल्यू पता चलती है चीज़ों की, तुम्हारे पास क्या है।
ठीक है। और ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जितने भी लोग दुनिया में डिसेबल रहे ना, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आए हैं अपने साथ। तो क्योंकि वो लोग फोकस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं ना चीज़ों के। तो इसलिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कामयाब होना है ना। अगर आप फोकस नहीं है और आप अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आज की जनरेशन, तुम्हारा भी चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग उस चीज़ में जा चुके होंगे कि भाई उनके चारों तरफ इतना क्लटर है चीज़ों का, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ अवेलेबल है कि आप एक जगह से हटोगे दूसरी जगह पर आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ मिले। जैसे घर के अंदर आज की डेट में टीवी स्मार्ट बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। पहले के टाइम में जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी ना, तो फ़ायदा क्या था कि टीवी का टाइम डिसाइड था, शाम को इतने बजे स्टार्ट होगा, दोपहर को इतने बजे बंद हो जाएगा, तो बंदे को अपने काम करने के लिए टाइम था। लेकिन आज की डेट में इन लोगों ने क्या करा, जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, कि बंदा 24 घंटे अगर टीवी देखने का आदी है तो 24 घंटे देख सकता है, कंटेंट खत्म ही नहीं होता। वहाँ ख़त्म हो जाए, चैनल पर रिपीट आगे तो लाइव पर आ जाओ, यूट्यूब चला लो। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हाँ, लोग लोग डिस्ट्रैक्ट तो खुद होते कह हैं। रहे हैं कि भाई हमें बर्बाद करो। पेमेंट कर दो, बर्बाद कर दो, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। भाई और ये सब्सक्रिप्शन ले रहे लोग। ये वाली एडवांस मैंने भाई दिन भर टीवी चलता रहता है। और एक्चुअल में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जो सक्सेसफुल बंदा होता है ना, ठीक है, तो वो कभी टीवी देखता ही नहीं एक्चुअल में। अगर वो देखता है तो सिर्फ अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है वो देखता है। जैसे कि बिजनेसमैन हमेशा शेयर मार्केट देखता है, न्यूज़ देखता है, वो उसी के बेसिस में मूव चलता है कि भी करना क्या है। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा होगा ऐसा कौन सास हो मर गई टीवी कौन सी मूवी में क्या हो रहा है। फिर जिसका जैसा बिजनेस वो वैसी चीज़ें देख रहा है। और जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं एड्स सबसे ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे आइडियाज़ वहीं से आते हैं। टारगेट ऑडियंस को किस तरह से वो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेमोग्राफी कैसे सेगमेंट कर रहे हैं ना। तो हर किसी का हर चीज़ में सीखने के लिए कुछ ना कुछ है, बस दिमाग उस तरह से होना चाहिए। जैसे आप लोग डिज़ाइनिंग की फील्ड में तो टीवी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन अगर उस वे में लोगे तो, नहीं तो देखते रहो। हम कहते हैं ऐड निकल रहा है जल्दी से बस अपना काम स्टार्ट करें, मूवी देखें, लेकिन हमें ऐड ज़रूर देखना चाहिए अगर हम इस क्रिएटिव फील्ड के अंदर आ रहे हैं। आइडियाज़ वहीं से आते हैं। किसी ने कहा था ना न्यूज़पेपर में परफ्यूम, मतलब आम की खुशबू डालती थी। मतलब पहले फ्रंट पेज पे आम छापा बड़ा बड़ा, उसमें खुशबू डाल दी। हाँ, अब लोगों ने पढ़ा, खुशबू आई, उस दिन आम की सेल लगी उसी साइड से। और फिल्म जो कि आपकी एक अलग तरह की चेन है, उसने जितने परफ्यूम्स उनके आते हैं, वो लोग अपने सोचो कि कमाल की चीज़ ये है कि उनके परफ्यूम एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होते, और पर्टिकुलर जिस पेपर पे जिस परफ्यूम को वो लोग दिखा रहे हैं इमेज में, उसका कैसा आपको फ्रेगनेंस मिलने वाला है वो पेपर के अंदर ही है। पेपर पे आप मैगजीन के अंदर ही एक्सपीरियंस करो और ऑर्डर कर दो। और ये आज से नहीं है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उधर दुबई में भी तो एक बंदा है, उसको किसी की भी सेंट सुना हो, बनाना था परफ्यूम हाँ, सेम, कपड़ा दे दो वापस करो। ऐसे बहुत सारे। कंपनी आता है जो इससे आप बता पहले। रहे क्या? जो आप बता रहे कंपनी है कोई और फिल्म, हाँ, बहुत दुनिया की फेमस कंपनी है यार। परफ्यूम की। जल्दी से लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंज में नहीं आते यार। अच्छा, महंगा है। भाई अब ऐसे ही चीज देगा तो औकात में टक्कर थी उसकी। ऐसी मैंने एक तो दिन यहाँ से आप जाओ, जो भी प्रोडक्ट लेना चाहे ले सकते टिफिन ही खोल लिया मैंने एक दिन ऐसी कंपनी से। हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखो, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ठीक है, क्लास है। मतलब अच्छा है। मतलब आप जैसे कुछ भी चीज़ देखो तो इनके रेट थोड़े से हाइयर लगेंगे आपको बाकी प्रोडक्ट से। और जैसे ये इनका ये देख रहे हैं परफ्यूम 2899, अब आप कहोगे नाम मैंने कभी नहीं सुना, मैं इतना महंगा क्यों लूँ। नहीं वैसे ठीक है, बट जो इनकी क्वालिटी है वो अलग है। जैसे मैं इनके यहाँ से शेविंग क्रीम अगर अपनी ऑर्डर करता हूँ, अपना आफ्टर शेव में ऑर्डर करता हूँ इनके यहाँ से, तो बड़ा अमेजिंग है इनका। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो इसका मिलियन सोमन का बहुत पहले एक वो आता था, उसका स्पाइस जो हम लोग शेव वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके बड़े अमेजिंग एडवर्टीजमेंट बन चुके हैं आज तक। हर साल जब भी उसका कोई ऐड आता है नेक्स्ट लेवल होता है। तो जैसे ये है, ऐसी इनका ना एक और मार्केट में चैन चलती थी उसकी, जो कि बंद हो गई। उसका क्या नाम था, उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे, ब्रांड के ऊपर।
है बट बहुत फेमस ब्रांड है, आप लोग भी जानते हैं उसको। किस चीज़ की इसी सेम चीज़ में मतलब सेम प्रोडक्ट्स वगैरह के, नहीं मतलब सभी जितनी कैटेगरी हम लोग याद रखें सभी में डील करते हैं, इवन न्यूट्रिशन वगैरह के अंदर भी है। जैसे ये है ना, जैसे पीडियाश्योर होता है ना, ऐसी एक ब्रांड है जो सभी के लिए काम करता है, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने खुद के भाई साहब फार्म्स ले डाले, लैंड्स ले डाले, मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट किसी चीज़ के अंदर कुछ गड़बड़ की थी उन्होंने जिसकी वजह से वो लोग बैन हो गए। हाँ, तो जैसे आजकल इंडिया में चल रहा है ना कि भाई बायोटिन बालों के लिए, तो बायोटिन जो है सारा फर्जी है, ठीक है। एक्चुअली बायोटिन बहुत एक्सपेंसिव होता है, अब ये जो दुनिया बेच रही है 250 रुपये में बायोटिन खरीद लो, ये खरीद लो, ठीक है। तो ये बायोटिन जो है थोड़ा खतरनाक वाला बायोटिन है, यानी कि ये जो बायोटिन खिला रहे हैं तुम्हें पेट्रोल से निकाल के खिला रहे हैं, ये पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होता है बायोटिन, क्योंकि पेट्रोलियम में भी एक आपका एलिमेंट्स निकलता है बायोटिन का, सेम सिमिलर है, रेप्लिका बिल्कुल। तो कोई इसका लैब भी डिटेक्ट नहीं कर सकती कि वैसे वो असली है कि नकली है, इतना क्लोज है रियल बायोटिन के। तो पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखोगे तो मेंस की वेलनेस में ना बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हुई, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन वेल करके एक कंपनी आई है, एक आपका मेंस मैटर और आपका फॉर मेंस, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की कंपनियां मार्केट में भर गई हैं आके, ठीक है। मतलब जिन्होंने हद बता दी मार्केट के अंदर आके, एडवर्टीजमेंट ऐसे बना दिए जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे अभी तो एक उसका रणवीर कपूर का चल रहा है एक, अगर आपने देखा हो ना एक प्रोडक्ट, शायद शायद वही है रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सिंह वाला कौन सा? हाँ हाँ, तो उनका चल रहा है। तो इस तरह से ना बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो फॉल्स कमिटमेंट के साथ चल रहा है, मतलब जिनकी कोई टेस्टिंग नहीं है, जिनका कोई वो नहीं है स्टैंडर्ड, और मार्केट में प्रोडक्ट जा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं झेल रहे हैं, झेलो। लोग ऐसे भी इससे भी तो ज़्यादा हो गए हैं ना, ये अभी रणवीर सिंह भी लगा। भाई इनका क्या है, तो बेच बाच के निकल जाएंगे, मरोगे तो तुम कर लो। कौन सा फिल्म यूज़ करते हैं, उनका सामान तो खुद नहीं पता कहाँ से आता है इनका सामान। उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनकी बॉडी महीनों में कैसे ली हो जाती है, प्रॉपर डाइट, ड्रग्स। भाई उनका सब कुछ पर्सनलाइज्ड होता है। हमारे यहाँ का बंदा तो फुल बॉडी टेस्ट कराने में 2-3 साल लगा देता है कि सोच रहा है अगले महीने कराऊंगा, अगले और जब भाई साहब उसके ऊपर बिल्कुल आते अब कराऊंगा। अच्छा वही चला जा, कोई है नहीं बोल रहे, मैं हो नहीं जाता भाई डॉक्टर का। कोई नहीं जाता। मैं तो कैनेल से मंगवा लेता तो सालों सालों तक बॉडी ठीक चल रही है तो ठीक ही होगी। मेरा हुआ था सीटी स्कैन। बॉडी सारे से रहते ठीक है, मतलब ठीक है जी, तो आज की क्लास में जीनडेक्स में क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो मुझे बताओ प्रॉपर्टी और मुझसे ही पढ़ना चाहोगे या फिर मेरी प्लेलिस्ट देख के अगर आप गो थ्रू कर सकते हो तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। शुरू ही नहीं हुआ। ये भी ठीक लेकिन खुद से कमिटमेंट करो, डेली की देखनी पड़ेंगी आपको। तो हम कुछ, क्योंकि अभी जो जावास्क्रिप्ट है तो उसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो हमें वहाँ पर टाइम मिलेगा कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि एक ही चीज़ के ऊपर अगर हम लोग देखो, डिज़ाइनिंग वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी हो चुकी है, अब जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो क्या प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग वाली है। मैं जैसे मान लो कोई डिज़ाइन आ गया आपका 10 में से एक की जिसमें कुछ ऐसा लगाना हो, रेयर वाली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। बट CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके फिंगर्स में से निकलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो पता नहीं चलेगा कि उनका क्या है। तो जैसे मैं ये मंथ आपको पर्सनली प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, ठीक है, या जैसे आपके एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैं खुद से पढ़ाऊंगा, बाकी फिर आप मेरी उससे पढ़ लेना प्लेलिस्ट से। हाँ, ग्रिड का भी बता दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें कर लो, क्योंकि हमने कब स्टार्ट किया था, ज़रा डेट बताओ। अप्रैल में किया था ना, 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून, तो यानी कि 2 महीने हो गए हैं, यानी कि ठीक है, क्योंकि हमें 1 मंथ प्लस में उसमें भी जाएगा भी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम बिल्कुल फ्रेश, यानी कि फर्स्ट से हम लोग, यानी कि 2 जुलाई से हम लोग ट्राई करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने का, ठीक है। हाँ, बीच में अगर कोई भी डाउट किसी भी तरह का रहता है तो आप ज़रूर से डिस्कस करते रहना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम है। आप पूछो। एक टाइम
क्या करना है, पोजीशंस